हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 14। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में, मतलब इस टॉपिक को हम समझेंगे। पहले तो देखिए, हमने लैंड के बारे में पढ़ा, उसी तरह सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। जैसे कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए, सॉइल को हम नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि देखिए, सॉइल जो होता है वो नेचुरल प्रोसेसेस से रिन्यू होता रहता है। कैसे, तो देखिए, आप देखोगे कि कई रॉक्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, डिफरेंट टाइप्स के। तो क्या होता है, वेदरिंग नाम की प्रोसेस से वाटर, विंड और ह्यूमन के एक्शंस के कारण क्या होता है, तो वो रॉक्स जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं, अगर आसान भाषा में कहा जाए। और ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, उनका चूरा होता है, और उस चूरे से क्या बनती है, तो सॉइल बनती है। बट एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और याद रखिए, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इज फॉर्म आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब कुछ सेंटीमीटर की लेयर की जो सॉइल फॉर्म होती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होती है। मतलब आप सोच सकते हो कितनी स्लो प्रोसेस है। उसके बाद मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, सॉइल इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, क्योंकि देखिए कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट नहीं नाइट्रोजन, बट जो एलिमेंट है वो नेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बट सॉइल के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद कई अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस, एनपीके हम कह सकते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से ही प्लांट्स में जाते हैं। उसके बाद वाटर की जो रहती है रिक्वायरमेंट, वो भी सॉइल पूरी करता है प्लांट की। और ऑक्सीजन जो होता है, वो जो सॉइल होता है उसमें जो पार्टिकल्स में गैप्स रहते हैं उसमें से भी एब्जॉर्ब होता है। स्टोमेटा के साथ रूट हेयर्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये आप मेरे बायो के चैप्टर में पढ़ सकते हो, लाइफ प्रोसेसेस के इसके बारे में डिटेल में, बट फिलहाल आपको डिटेल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। देखिए, सॉइल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ये नहीं कह सकते, बट सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम हम ये कह सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग सिस्टम इज वी विल सी नेक्स्ट। क्योंकि देखिए, सॉइल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, वो लाइफ प्रोसेसेस थोड़ी ना परफॉर्म करता है, वो थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करता है, वो थोड़ी ना रेस्पिरेशन करता है, मतलब जनरली थोड़ी ना रेस्पिरेशन करता है, वो थोड़ी ना हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन वगैरह प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। बट लिविंग सिस्टम इसलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल में खुद का एग्जिस्टेंस पाते हैं। मतलब वो सॉइल को उसका हैबिटेट बना चुके हैं, घर बना चुके हैं, और सॉइल में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कई बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होती है, उसके बाद कई डिकम्पोजर्स होते हैं, अर्थवर्म होती है, वो जो होते हैं वो सॉइल में ही रहते हैं। इस कारण सॉइल जो होता है वो कि लिविंग सिस्टम बन चुका है, क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। बट सॉइल खुद लिविंग नहीं होता, बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में मदद करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। देखिए, सॉइल जो होता है वो फॉर्म तो होता है, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग सॉइल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि रिलीफ, हम कह सकते हैं रिलीफ फैक्टर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट रॉक मटेरियल, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट रॉक मटेरियल समझने के लिए आपके ज्योग्राफी के बुक में ही सॉइल एज अ रिसोर्स, ये जो टॉपिक है उसी पेज पे दिया गया है एक डायग्राम, वो आप देख लें। वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में उसके नहीं जाऊँगा। क्लाइमेट, वेजिटेशन कैसे, तो किस टाइप का वेजिटेशन, किस टाइप का एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। टाइम, देखिए टाइम भी रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर दूध को बहुत टाइम तक रखा जाए वो दही बन जाता है। उसी तरह कोई सॉइल जो होती है अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो वो किसी और सॉइल में कन्वर्ट होती है। उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे कि कहीं पे डिकम्पोजर्स एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, कहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं कुछ सॉइल में, कुछ में नहीं करते। उसके बाद टेम्परेचर, एक्शन ऑफ वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एंड एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स। तो टेम्परेचर भी रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए आइस जो होता है वो अगर हमने हाथ में रखा तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है ड्यू टू लैटेंट हीट। मतलब एक टाइप का वो टेम्परेचर होता है।
उसी तरह जो सॉइल वगैरह होती है उसके फॉर्मेशन के वक्त अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होते हैं। एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, तो वाटर, विंड और ग्लेशियर्स के एक्शन से क्या होता है, सॉइल का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है पहली चीज़, और फर्टाइल सॉइल कभी कभी इनफर्टाइल हो जाती है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म पे इंजाइम रिलीज होते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। उसके बाद केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस आर सिमिलरली इंपॉर्टेंट। देखिए केमिकल चेंजेस जो होते हैं जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसी तरह के चेंजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं। एंड ऑर्गेनिक चेंजेस मतलब ये डिनोट करता है हमें, हम कह सकते हैं ह्यूमस की तरफ, कि ह्यूमस वगैरह के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। देखिए सॉइल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट किसके बेसिस पे, तो कलर, टेक्सचर और सॉइल फॉर्मेशन एंड वेजिटेशन के बेसिस पे। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे कि फैक्टर्स जिससे ये सॉइल फॉर्म होती है। उसके बाद बेसिस ऑफ कलर, अलग अलग टाइप के सॉइल। टेक्सचर कैसा है, सैंडी है, लोमी है, सिल्टी है, कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग। और सॉइल फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जैसे कि ये जो फैक्टर्स है उसके बेसिस पे। और वेजिटेशन का हम डीप में जब एक एक पढ़ेंगे तब समझेंगे। उसके सॉइल टाइप्स, इंडिया में कई टाइप्स के सॉइल होते हैं, तो मेनली होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप्स के सॉइल होते हैं मेनली। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, अरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें होता है एल्यूवियल सॉइल, सेकेंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ लेटराइट सॉइल, फिफ्थ अरिड सॉइल एंड सिक्स्थ फॉरेस्ट सॉइल, या फिर जिसे हम माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। सो देखते एक एक के बारे में। उससे पहले देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए अगर देखा जाए तो कितने सब डिविजन्स भी है इनमें। देखिए रेड सैंडी सॉइल, रेड लोमी सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट, सब माउंटेन सॉइल, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स। तो इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है। देखिए अगर मैं आपको ये मैप बताने जाऊँ तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा याद करने में, समझ गए। तो मैंने खुद भी एक मैप बनाया जो NCERT वाइज बनाया गया है, तो उससे हम समझते हैं एक एक को। सो ये देखिए ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल लिखा है। ये जो क्रिस क्रॉस टाइप मैंने डिज़ाइन बनाई है ये है फॉरेस्ट सॉइल के लिए। एल्यूवियल सॉइल के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए हैं। अरिड सॉइल के लिए ये स्टार्स। ब्लैक सॉइल के लिए ये वर्टिकल लाइंस, कंप्लीटली वर्टिकल लाइंस। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल्स के लिए एक स्क्वायर, उसके अंदर और एक स्क्वायर। उसके बाद लेटराइट सॉइल्स के लिए स्मॉल डॉट्स। तो देखिए माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे, माउंटेनियस सॉइल, इससे क्या याद आ रहा है आपको, माउंटेन्स। माउंटेनियस सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल मतलब आप माउंटेनियस सॉइल को याद रखें। तो माउंटेनियस सॉइल मतलब माउंटेन्स। माउंटेन्स इंडिया में मोस्टली कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ साइड को इतना याद रखिए, आपको क्या कर देना है, तो शेड कर देना है। तो मतलब ये जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, तो ये जो तीनों एरिया है यहाँ पे माउंटेनियस सॉइल एंड माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल एग्जिस्ट करती है, याद रखिए। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम आगे तो पढ़ेंगे, बट इतना फिलहाल याद रखिए। उसके बाद सिक्किम, ये जो छोटा सा स्टेट है यहाँ पे भी माउंटेनियस सॉइल एग्जिस्ट करती है। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसके भी कुछ पार्ट में माउंटेनियस सॉइल एग्जिस्ट करती है। तो ये बात याद रखें, क्योंकि अगर आपको पूछा गया फीचर्स के बारे में और आपको एडिशनली थोड़ा लिखना हो तो लोकेशंस के बारे में आप लिख सकते हो कि इन स्टेट्स में ये प्रेजेंट है। उसके बाद एल्यूवियल सॉइल्स, तो एल्यूवियल सॉइल देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान के कुछ पार्ट में और गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में। तो आप देख सकते हो पूरे जो नदर्न प्लेन्स है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किसके द्वारा कवर है, तो एल्यूवियल सॉइल्स के द्वारा। उसके बाद अरिड सॉइल्स, ये देखिए राजस्थान का जो छोटा सा पार्ट है वहाँ पे अरिड सॉइल होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अरिड का मतलब होता है हॉट और ड्राई। तो हॉट और ड्राई सोचा तो आपके मन में सबसे पहले आता होगा इंडिया के केस में राजस्थान। तो राजस्थान के इस पार्ट में अरिड सॉइल एग्जिस्ट करती है। उसके बाद देखिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है वो डेक्कन प्लेट्यू में, मतलब इस रीजन में सेंट्रल इंडिया में एग्जिस्ट करती है। कौन से स्टेट्स में, तो MP देखिए मध्य प्रदेश में,
महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उसके बाद गुजरात में भी हैं। ये देखिए, ये कुछ पार्ट्स है गुजरात में भी। तो ये बात याद रखें कि ब्लैक सॉइल भी एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और गुजरात में मोस्टली इन एरियाज में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर आप बुकिश वे में पढ़ने जाओगे तो आपको नहीं समझेगा, आपको मैप के वे से समझना पड़ेगा। सोशल सिखाने का यही बेस्ट वे होता है कि मैप के वे से समझे। उसके बाद दिया गया है ब्लैक सॉइल, तो हो गया। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल देखिए, ये जो स्क्वायर्स है, मतलब देखिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, तेलंगाना का कुछ पार्ट, उसके बाद उड़ीसा का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, बिहार का कुछ पार्ट, झारखंड का कुछ पार्ट, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सारे, उनके कुछ पार्ट्स। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल एग्जिस्ट करती है। सो फिर से याद रखिए कि साउथ में और कहाँ पे, तो थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और थोड़ा यहाँ पे। तो इन स्टेट्स के नाम याद रखें। और याद रखिए जो हमने एल्यूवियल सॉइल की बात की, वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, वेस्ट बंगाल में और आसाम में भी। ये भी बात याद रखें क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टी के लिए भी यूज़ होती है और आसाम और वेस्ट बंगाल में भी है। और यहाँ पे ये छोटी सी बेल्ट भी है, ये भी बात याद रखें। उसके बाद पढ़ते लैटेराइट सॉइल के बारे में, मतलब अभी फ़िलहाल। सो लैटेराइट सॉइल जो है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ये 3 स्टेट याद रखिए। ये छोटा सा आपको बेल्ट बनाना है। और उसके बाद अगर एडिशनली आप एनसीईआरटी देखोगे, सो महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में जो ये रीजन है, एमपी और राजस्थान के बीच, यहाँ पे भी लैटेराइट सॉइल एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो आसाम है वहाँ पे भी लैटेराइट सॉइल थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। तो याद रखें, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो होती है, या फिर हम कहते हैं माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और उसके साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का भी थोड़ा सा एरिया। एल्यूवियल सॉइल जो होती है नदर्न प्लेन्स में पूरी तरह होती है, और फिर थोड़ी सी यहाँ पे भी उनकी स्ट्राइप्स होती है, मतलब प्रेजेंट, मतलब इस एरिया में भी है। और नॉर्थ हमारे हम कह सकते हैं आसाम में भी प्रेजेंट है। उसके बाद अरिड सॉइल भी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो राजस्थान में। अरिड का मतलब क्या होता है, ड्राई हॉट। तो ड्राई और हॉट सोचा तो राजस्थान में याद रखें। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो होती है वर्टिकल लाइन से जो हमने डिनोट की है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेंट्रल इंडिया में 4 मेजर स्टेट्स में प्रेजेंट है, कर्नाटका, एमपी, एमएच और गुजरात। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल्स तो आपने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर है और सदर्न स्टेट्स में है, और इस रीजन में भी है, मतलब ब्लैक सॉइल्स के बाजू में। उसके बाद आप देखोगे कि लैटेराइट सॉइल जो है, लैटेराइट सॉइल कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के इस बेल्ट में है, कर्नाटका के इस बेल्ट में, और ये हम कह सकते हैं केरला के इस रीजन में। तो ये बेल्ट, उसके बाद आप कह सकते हो कि एमपी और राजस्थान के बीच में इस रीजन में भी प्रेजेंट है, और आसाम के थोड़े से पार्ट में भी ये प्रेजेंट है। इतना याद रखें। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।